क्या आप जानते हैं कि अफीम युद्ध क्या है? दरअसल चीन की चाय और चीन के रेशमी कपड़े तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों की यूरोप में बहुत ही डिमांड थी। खास तौर पे चीन के चाय, चीन के रेशमी कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके बदले में चीन वाले कुछ लेने को तैयार नहीं थे। यूरोपियनों से कोई भी माल खरीदने को तैयार नहीं थे, वो केवल अपना बेचने को तैयार रहते थे। और जब ये ऐसा हुआ तो एक तरह से भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई कि यूरोपियन को चीनी अपना माल तो बेचते हैं, लेकिन चीनी यूरोपियन से बदले में कोई माल नहीं खरीद रहे हैं। तो ब्रिटेन ने एक युक्ति निकाली। ब्रिटेन ने युक्ति यह निकाली कि ये जो है हिंदुस्तान में, जब उसमें भारत में भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक अफीम का उत्पादन किया और इसे चीन को बेचने लगे। यानी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशमी कपड़े और चाय वो चीन से लेते थे, उसके एवज में ये चीनियों को अफीम देने लगे और अफीम की तस्करी करने लगे एक तरह से। तो अफीम की तस्करी ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को बहुत ही लाभ कमाया, बहुत ही मुनाफा कमाया ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अफीम के तस्करी से। तो चीन ने प्रारंभ में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही ध्यान दिया और न ही विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया कि यहाँ पर हमारे साथ ये विदेशी व्यापार नहीं हो सकते। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ब्रिटेन वाले उसके साथ बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र को सल्टाने के लिए सरकार ने जो जहाज अफीम लाद करके ले आते थे, उन जहाजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तो जब तलाशी लेनी शुरू करी तो ब्रिटिश सरकार इससे बहुत नाराज हुई कि हमारे जहाजों की तलाशी क्यों ली जा रही है, और इस कारण जो है जहाज की तलाशी लेने के कारण ही 1839 से 1842 में चीन और ब्रिटेन के मध्य पहला अफीम युद्ध हुआ। यह युद्ध जो हुआ था वह मूल रूप से अफीम के लिए हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफीम के लिए भी दुनिया के 2 देश लड़ सकते हैं। तो